से बात तो नहीं करवाता था। हाँ। एको दिन नहीं। नया नया नंबर से वो उधर से करबो करता था, इधर से करते थे तो नंबर ब्लैक कर देता था। कि मान के चलिए दहेज दो तब शादी होगा, दहेज नहीं दो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दिया जाता। सबसे पहले तो दहेज प्रथा जो नियम लगाया गया है सरकार की तरफ से, इसका कोई फायदा समाज में नहीं मिल रहा है। पहले एक शादी की जाती है, उस पत्नी को मार पीट करके घर से भगा दिया जाता है, फिर से दूसरी शादी की जाती है, वो भी दूसरी शादी बिना बताई की जाती है और दूसरी शादी में भी पत्नी को खत्म कर दिया जाता है। ये हमारा कहना नहीं है, ये पूरे परिवार का कहना है। जी हाँ, आज गायत्री देवी हमारे बीच मौजूद नहीं है और कहा जाता है गायत्री देवी इसी वजह से खत्म हुई क्योंकि इनके परिवार से मोटरसाइकिल का डिमांड किया जा रहा था। और बताना चाहेंगे गायत्री देवी मनीष शर्मा की दूसरी पत्नी थी, उनकी पहली पत्नी कोई और थी। पहली पत्नी को भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इसी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया था, वो घर से चली गई थी। दूसरी पत्नी को 1 साल से अपनी मायके वालों से भी बात करने नहीं दिया गया था, ना बात करती थी, ना मायके आने दिया जाता था, कुछ भी नहीं, मायके से कोई रिश्ता ही नहीं था। बार बार मोटरसाइकिल का डिमांड किया जा रहा था। कहा जाता है 2 साल पहले गायत्री देवी का शादी हुआ था जिसमें 1.5 लाख रुपया दहेज में दिया गया था, बहुत सारे सामान भी दिए गए थे। शादी के कुछ दिन बाद फिर से मोटरसाइकिल का डिमांड होने लगता है। बताना चाहेंगे गायत्री देवी 6 बहन है। आप समझ रहे होंगे कि अगर बेटी घर में है तो कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। आप सभी को पता ही होगा, बेटी के शादी में दहेज बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में खाने को अनाज हो ना हो, पिता के शरीर पे वस्त्र हो ना हो, लेकिन बेटी के शादी में दहेज जरूर होना चाहिए। चाहे कुछ भी करके, चाहे कैसे भी करके, चाहे घर बेचना पड़े, चाहे जमीन बेचना पड़े या चाहे किसी से कर्ज लेना पड़े। यह है हमारे बिहार की हाल। दिन ब दिन बेटियां काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार में या किसी भी परिवार में बेटी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। चूँकि हमारे बिहार सरकार का कहना है दहेज बंद है, लेकिन आप सभी को पता ही होगा कहाँ तक दहेज बंद है। ऐसा कौन सा घर है जहाँ दहेज नहीं लिया जाता है। उनके परिवार में अभी मौजूद है, गायत्री देवी के मायके में अभी मौजूद है। चलिए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं दीदी, आपकी कौन थी वो? मेरा ननद था। क्या कहना चाहते? कितने दिन से आपकी ननद को टॉर्चर किया जा रहा था? 1 साल से बात तो नहीं करवाता था। हाँ। एको दिन नहीं। नया नया नंबर से वो उधर से करबो करता था, इधर से करते थे तो नंबर ब्लैक कर देता था। बोलता था कि वहाँ जाएगा ना तो इसको छोड़ा के दूसरा शादी करेंगे। हम लोग पागल हैं, शादी छोड़ा के दूसरा शादी करेंगे। और इसीलिए बात नहीं करने दिया जाता था। आपकी ननद से आपको कब से बात नहीं हुआ? 1 साल से नहीं होता था। उनके मम्मी पापा से किसी से नहीं बात? किसी से नहीं। लड़का भी खुद नहीं बात करता था, न अबो नहीं करता था। परमानपुर में मिला एक रोज। हाँ। बोले कि न जाइएगा वहाँ, कल के आएंगे। हाँ। वहाँ गायत्री को लेके आएंगे, साथे में आएंगे। हाँ। फिर बोले कि यहाँ संदेश देने गए 1 तारीख को, तो बोले ना आइएगा। तब पापा को बोले विदाई लेके आइएगा, तब बोले ना, बोले कि ना हमको गाड़ी दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम भी पता चला देंगे। तो ठीक है, पापा वहाँ से देख के संदेश चाय पिया, बस चला वहाँ से। और वहाँ रात दिन भर काम किया, रात में अब तकिया दे के मुंह पर मारा। कैसे मारे उसको निशान? अच्छा, कोई चोट का निशान आपकी ननद के बॉडी पे कहीं पर नहीं दिया था निशान। कैसे आप लोग कह सकते हैं जो ससुराल वाले के द्वारा ही खत्म किया गया? तो वहाँ रहता था, वहाँ पर आया, खत्म कौन करेगा? आप लोगों को किसके द्वारा फोन आया कि आपकी वही का सुहासिन रहता था पंजाब में, भैंसुर छे पंजाब में, पंजाब फोन ससुराल वाले में आप लोगों की मतलब उनके हस्बैंड के द्वारा फोन ना, ओकरा घर के घरों वाला ससुर लेनी घोतनी कोई न करलके फोन। वो के देखिए इसके पास 6 बेटियां थी जी। देखिए अभी इसके पास दिखाइए, पहले सबसे पहले इसके पास घर नहीं है रहने के लिए, फिर भी इससे पहले 2 वर्ष पहले किसी तरह से अपना यह जुगाड़ करके कर्ज ले करके दहेज जो दिया, दहेज देने के बावजूद यह गाड़ी नहीं दे पाई। ठीक है, उसके बावजूद इनको खुदा न खास्ता भगवान कैसे मारा वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को जो सूचना मिल रहा है अभी तक में कि उसके मुंह पर तकिया दे करके मार दिया गया है। ठीक है, कोई तो देखा नहीं है, भगवान
जाने कैसा मरा। लेकिन हम लोग यह कहना चाहते हैं कि अगर समाज में इसी तरह से होते रहेंगे, अगर आप लोग इस लोग को साथ नहीं देंगे इस गरीब को, तो ये लोग मर जाएंगे और बिहार में हमेशा भ्रष्टाचार होता रहेगा और होते रहेंगे। ठीक है, इसको जिम्मेदार मान रहे हैं सर? ये जो बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है दिन ब दिन, किसको जिम्मेदार? प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, कौन है इसका? सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार अपने आप को निर्भर रहेगा, टैलेंट रहेगा, तो यह जो है प्रशासन को खुद टाइट करेगा और हर एक घर तक, हर एक बेटी तक सुरक्षा पहुंचेगी। जी ऑफ कोर्स पहुंचेगी, क्योंकि दिन ब दिन बेटियां के साथ ऐसा घटना हो रहा है। सबसे पहले तो दहेज प्रथा जो नियम लगाया गया है सरकार की तरफ से, इसका कोई फायदा समाज में नहीं मिल रहा है। हमेशा दहेज के कारण कई घटनाएं होती है हमारे समाज में। हम सभी समाज इस गरीब को हमेशा चाहेंगे कि जहां तक मदद होगा हम लोग वहां जा करके इसको हम लोग मदद करेंगे। अब देखिए, यहाँ के व्यक्ति का भी यही कहना है, जिम्मेदार बिहार सरकार है। कहा जाता है बिहार में दहेज बंद है, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ दहेज नहीं लिया जाता। और भी कुछ लोग हैं सर, क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो दहेज के प्रति बंद किया है, ये कहाँ बंद हुआ है? हर घर में यही है कि मान के चलिए दहेज दो तब शादी होगा, दहेज नहीं दो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। क्या लग रहा है, गायत्री देवी का जो डेथ हुआ है वो भी दहेज की वजह से हुआ है? दहेज के ही वजह से हुआ, खत्म किया गया है। उनके ससुराल वाले का ये कहना है ये बीमारी की वजह से खत्म हुई है। क्या ये सही है? आप बताइए, अगर जब बीमारी के वजह से खत्म होता तो और अदर आदमी को भी तो जानकारी होना चाहिए। जी जी जी। कि फलाना बीमार है, गायत्री देवी बीमार है, इसके वजह से उसका इलाज चल रहा था कि कोई चीज चल रहा था, मर गया। ऐसा तो हुआ नहीं, ये अचानक हुआ। अचानक का मतलब क्या होता है? या कोई आप लोगों को किसके द्वारा खबर आया कि गायत्री आज इस दुनिया में मौजूद नहीं? बस ये समाज द्वारा खबर आया हम लोग को। ससुराल वाले के द्वारा नहीं आया? नहीं, उसके ससुराल के द्वारा नहीं आया। ससुराल वाले अभी है कहाँ? वो तो कहीं भाग गया है। मतलब गायत्री देवी को खत्म करके उसके बाद घर से फरार हो गया है। घर से फरार हो गया है। अब बताइए सर, क्या सजा चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के? ऐसे व्यक्ति को तो सजा होना ही चाहिए ना, जो सजा भारी से भारी सजा देना चाहिए। मान के चलिए कल उसके साथ हुआ, फिर कल दूसरे के साथ हो सकता है। अगर ऐसे में जो सरकार चुप रहेंगे कि कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसके बावजूद तो सबके घर में होता ही रहेगा ऐसा। जी ऑफ कोर्स। जी सर, क्या सजा चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे समाज में जो दिन ब दिन ऐसे? देखिए, इसके लिए तो हम खुद नहीं कह सकते हैं, ये तो कानून का प्रक्रिया के बावजूद होगा। जी। जो कानून सजा देगा उसको जो उचित सजा है होना चाहिए, उचित सजा उसको होना चाहिए। क्योंकि इस गरीब परिवार के लिए कोई छाया अभी तक नहीं है। सोच सकते हैं कि जिसके पास 6 बेटियां होगी वो कैसे निभाता होगा, कैसे खिलाता होगा, कैसे इसमें भरण पोषण करता होगा, फिर उसके बावजूद भी ये रुपया दे करके, दहेज दे करके शादी किए हैं। तो यही कहेंगे जो समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपके भी घर में बेटी होगी, हमारे भी घर में बेटी है, हम खुद एक बेटी है, लेकिन बेटियां के साथ जो दिन ब दिन ऐसी घटना होती जा रही है, दहेज कुछ पैसे के वजह से, 50,000, 20,000, 30,000, मतलब एक बाइक के वजह से एक बेटी को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे यही पता लग रहा है, जो कि परिवार वाले का भी यही कहना है कि मोटरसाइकिल का डिमांड था, और परिवार वाले तो डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि बाइक की वजह से ही खत्म किया गया। हाँ, वही सब है। सर, क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए? इसके लिए क्या, कानून जो करेगा वही होगा। गरीब के पास में तो कोई कानून होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास न पैसा रहता है, न वो कहीं जा सकता है। क्या लग रहा है, प्रशासन भी पैसा पे ही काम कर रही है? बिल्कुल, ये इसमें कोई कहने वाली बातें नहीं है। जी सब, प्रशासन भी पैसे पे ही काम करते हैं। अभी वहाँ का मुखिया, सरपंच, जितना भी समिति है, सभी आदमी यही चाह रहा है कि इस चीज को दबा दिया जाए। तो अक्सर वो सपोर्ट करेगी, थाना को सपोर्ट करेगी, तो वहाँ तो पैसा लेकर के थाना इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जो अभी देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि इसी तरह पैसे पर सारा खेल चल रहा है बिहार में, इसको कोई देखने वाला नहीं है अभी तक। अब देखिए आपने पूरे समाज वाले का, पूरे परिवार वालों का यहाँ पे बयान सुने, सारे लोगों का। यहाँ पे कहा जाता आवेदन भी नहीं लिया जा रहा था थाना के द्वारा। अभी भी काफ़ी लोग गए हैं वहाँ पे, और खुद पत्रकार भी वहाँ पे गए, मीडिया वाले भी, क्योंकि कहा इन लोगों के परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है।
एक तो बेटी गई पैसा के वजह से क्योंकि बाइक का डिमांड था और परिवार वाले बाइक नहीं दे पा रहे थे, और दूसरी बात थाने भी कुछ नहीं कर रहे। आप सभी को क्या लगता है ऐसी घटना में कौन है इस घटना की जिम्मेदार? प्रशासन के द्वारा ये हो रहा है या सरकार है इसका जिम्मेदार? आप सभी को क्या लगता है? प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।